हाँ जी, तो कई बच्चों का चैप्टर आ रहा है जैसे केमिकल काइनेटिक्स और कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, तो बेटा मैं आपको ना शॉर्ट वीडियोस बना के भेज रहा हूँ। ठीक है, आपका काम सिर्फ ये है, आप इसमें से कॉन्सेप्ट समझिए और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, और मैं साथ में आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड कर दूँगा। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में करना क्या है, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। सबसे पहली चीज़ ये देखो, थर्मोडायनेमिक्स ने सिर्फ फिजिबिलिटी बताई। थर्मो हमें सिर्फ ये बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसने हमें स्पीड नहीं बताती। तो थर्मो की कंडीशन क्या होती है, सबको पता है आपको, डेल्टा जी ग्रेटर देन लेस देन ज़ीरो वाली कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल देंगे कि रिएक्शन फीजिबल है, नहीं तो रिएक्शन फीजिबल नहीं है। ठीक है जी। तो थर्मो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले हमें क्या पता चल गया था, थर्मो ने बता दिया रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, इक्विलिब्रियम में बताया कि रिएक्शन कब ख़त्म हो रही है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स पता लग गए। लेकिन किसी भी चैप्टर ने ये नहीं बताया कि रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी। कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है, क्यों, रिएक्शन स्लो है तो क्यों। ये चैप्टर आपको यही बताने वाला है। चैप्टर के नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट या स्पीड। कई बुक्स में वेलोसिटी भी लिख रखा है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की, देखो लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। किस तरह से रिएक्शन का रेट कितना होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा, दूसरा उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे पता लगेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, रेट पता लगाना है, यानी कि चेंज किस तरीके से हो रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, टी, डेल्टा टी टाइम का चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डेल्टा आर ले लिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डेल्टा पी ले लिया। अब ध्यान से देखिए ज़रा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में कि रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बना प्रोडक्ट। तो मैं रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिख रहे हैं, जो रिएक्टेंट के लिए हम लोग रेट लिख रहे हैं उसको लिख रहे हैं हम माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, आर मतलब रिएक्टेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया अपॉन में कितने टाइम में। अच्छा जी, अब ध्यान से समझने वाली बात है कि मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्टेंट धीरे 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 कम होए जा रहा है। तो रिएक्टेंट की फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप कभी भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट तो कम हो जा रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इसलिए एक नेगेटिव साइन और लगा दिया ताकि उसका रेट प्लस में आ पाए। तो रिएक्टेंट के लिए हम माइनस में लिखते हैं, और इसी को बोलते हैं डिसअपीरेंस। देखो ज़रा यहाँ पे, देखो ज़रा ध्यान से, डिसअपीरेंस ऑफ आर, लेकिन यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, नेगेटिव आएगा, और साथ में इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट भी पीडीएफ फाइल में चेंज है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है जी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रेट वाली बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से सबको कि रेट कैसे चलता है। अब अगले पेज पे आते हैं ज़रा हम। अब देखिए ज़रा, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस की बात होती है, प्रोडक्ट की अपीयरेंस की बात होती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा, और यहाँ भी डेल्टा लिख रहा हूँ, और प्रोडक्ट के लिए प्लस होगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखिए ज़रा, रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट हो जाएगा माइनस डेल्टा ऑफ आर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू प्लस, प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है, रिएक्टेंट के लिए माइनस आता है। ठीक है जी। अब ये ग्राफ से देख सकते हैं, इधर वाला ग्राफ देखिए, ये वाला सबसे पहले, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो डेल्टा हम कब यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा, डेल्टा कब यूज़ किया जा रहा है, डेल्टा यूज़ किया जा रहा है एवरेज रेट के लिए। एवरेज, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, एवरेज रेट होता है।
और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, सबने मैथ्स इतनी पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो निकालते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो डेल्टा की जगह वहाँ क्या आ गया, डी आ गया। डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज। इतनी बात सबको समझ आ जाएगी मेरे हिसाब से। हमने सबसे सिंपल बात करी है अभी तक, हमने ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं करी। सिर्फ हमने क्या बात करी है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज मतलब टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अबाउट टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस में होता है dr/dt। इंस्टेंट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस में आ जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है। अब है यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ये लिखे हुए हैं जी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो आप ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए ये सब छोड़ दीजिएगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बस आपको यहाँ से इतनी बात ही समझ में आनी चाहिए थी, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है ये, और एवरेज मैंने आपको बता दिया है। इस पेज पे आपके लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं है। अब देखिए ज़रा, मैं अब खुद से एक रिएक्शन ले रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से, ये रिएक्शन देखो ज़रा, ये वाली 2HI से H2 + I2 बना। अब इसके लिए रेट क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो इज इक्वल टू माइनस, अब जो ये कोफिशेंट है, सब देख रहे हैं ये वाला कोफिशेंट, ये 1/, में जाएगा 1/2 dHI/dt इज इक्वल टू, अब देखो ज़रा ध्यान से, H2 और I2 है, प्लस d ऑफ H2/dt प्लस इज इक्वल टू I2/dt। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे d नहीं लिखा रखा है, ये PDF में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ d लिख देता हूँ। सबके आगे d है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है, नीचे भी d है और ऊपर भी d है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट के आगे प्लस आता है। आई होप इतना सबको समझ आ गया होगा। यहाँ तक NCERT में से देखिए, ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ तक देखिए, इस 4.1 तक पूरा पढ़िए, मैं फिर अगली वीडियो बना के भेजता हूँ जी।